नमस्कार किसान भाइयों, वेस्ट डिकम्पोज़र को लेके बहुत सारी चीज़ें किसानों के सामने आ रही, बहुत सारी बातें किसानों के सामने आ रही। लेकिन आज भी किसान भ्रमित है कि इससे हम पूर्ण रूप से जैविक खेती कर सकते हैं नहीं। ये क्या प्रोडक्ट है, क्या इसके अंदर है, बहुत सारी दिक्कतें हैं जिस वजह से किसान ये क्लियर नहीं कर पा रहे कि वेस्ट डिकम्पोज़र क्या है और कैसे हमें इसका इस्तेमाल करना। आज मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि वेस्ट डिकम्पोज़र को बनाते कैसे हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात मैं कर लेता हूं कि वेस्ट डिकम्पोज़र है क्या और क्या इसके बारे में किसानों को सुनने में आ रहा है और क्या सच है। किसान साथियों, वेस्ट डिकम्पोज़र जैसा कि आप नाम से ही जान रहे कि वेस्ट को डिकम्पोज करने की एक वस्तु या चीज़। लेकिन किसान भाइयों, अगर इसको सिर्फ वेस्ट डिकम्पोज़र ही कहा जाए तो ये बिल्कुल गलत होगा। जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो ये आपकी मिट्टी को पूर्ण रूप से बदल देगा। ये बिल्कुल सच है। जो किसान इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, केवल ये सच वो ही आपको बता सकते हैं। किसान भाइयों, आप सारी फसलें, चाहे वो कोई भी फसल हो, वो ऑर्गेनिक कार्बन पर निर्भर करती है। चाहे रासायनिक किसान हो, चाहे जैविक किसान हो, चाहे संतुलित जो खेती करते हैं वो किसान हो, जिनकी भी ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन होगा अच्छा, उनकी ज़मीन बहुत कम खाद में बहुत अच्छी फसल पैदा कर पाएगी। तो किसान भाइयों, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने में भी वेस्ट डिकम्पोज़र बहुत अच्छा आपका साथ देगा। जो भी आपकी ज़मीन में अवशेष बचते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के हों, उनको ये बहुत जल्दी खाद में परिवर्तित करता है, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का ये काम करता है। दूसरा मैं आपको बताऊं किसान साथियों, इसके अंदर सभी तत्व हैं जो हमारी खेती में आवश्यक होते हैं। वो चाहे फास्फोरस हो, नाइट्रोजन हो, वो पोटाश हो, कुछ भी हो, जो भी हमारी खेती में लगता है, वो सभी के सभी बैक्टीरिया मान लीजिए या खाद मान लीजिए, वो सब कुछ इसके अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा में है। आपका ये पूर्ण रूप से साथ देगा, आपकी ज़मीन को परिवर्तित कर देगा और आपको बिल्कुल भी जैविक खेती स्टार्ट करने में या संतुलित खेती स्टार्ट करने में दिक्कत नहीं आएगी। जैविक खेती स्टार्ट करने में या संतुलित खेती करने में किसानों के मन में सबसे पहला सवाल ये आता है कि हमारे जो फसल है हमारी, उसको हम इतने सारे तत्व कैसे पूर्ति करेंगे। हमारी फसल जो पैदावार है वो ज़रूर घटेगी और कहाँ से हम डीएपी की पूर्ति करेंगे, कहाँ से हम पोटास की पूर्ति करेंगे। ये बहुत सारे सवाल किसान के मन में आते हैं। किसान भाइयों, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आज हमारे पास, अगर आपको इसका प्रयोग के साथ कुछ भी चीज़ की डेफिशिएंसी लगती है, तो हमारे पास आज हर तरीके के बाज़ार में प्रोडक्ट अवेलेबल है। मैंने एक वीडियो में बताया था कि अगर आपकी फसल में कैल्शियम और सल्फर की आपको पूर्ति करनी है तो आप जिप्सम का प्रयोग करिए। जिप्सम बिल्कुल नेचुरल सोर्स है कैल्शियम और सल्फर का, बहुत ज़बरदस्त ताकतवर, आपकी खेत की पीएच वैल्यू को भी ये नीचे लाता है किसान भाइयों। दूसरा, फास्फोरस और नाइट्रोजन और पोटास, इसके लिए मैंने सागरिका का प्रयोग बता रखा है आपको किसान भाइयों। और ये चीज़ें भी किसान साथियों आपको सिर्फ तब तक इस्तेमाल करनी है जब तक आपकी ज़मीन 1 साल के अंदर पूर्ण रूप से परिवर्तित नहीं हो जाती। आप वेस्ट डिकम्पोज़र का अगर लगातार उपयोग अपनी ज़मीन पे करते हैं तो किसान भाइयों, कोई कारण नहीं होगा कि आप 1 साल बाद पूर्ण रूप से जैविक या मैं कहूँगा कि संतुलित किसान बन जाएंगे। किसान भाइयों, मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ कि किसान को अपनी ज़मीन बचानी है। अगर आप इसमें ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं और एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसा तरीका अपना लेते हैं कि ज़मीन में धीरे धीरे हर साल कम 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 खाद की आवश्यकता हो और आपकी पैदावार बढ़ती जाए, उस पॉलिसी पे आप काम करिए। किसान भाइयों, मैं भी मानता हूं कि रासायनिक खाद को बहुत आसानी रहती है खेती करने में। आप गए 1 कट्टा डीएपी का अपने खेत में डाल के और आ गए। लेकिन किसान भाइयों, धीरे 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 उस ज़मीन की भूख बढ़ती जा रही और आपसे वो खाद की डिमांड करती जा रही और पैदावार घटती जा रही है। किसान भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि आपके पास इतने बायो प्रोडक्ट है, आपकी फसल किसी भी कीमत पे नहीं घटेगी। आप वेस्ट डिकम्पोज़र के साथ, मैं बताता हूँ, आप जैसे ही स्टार्टिंग करते, किसी भी फसल की आप बुआई करते हैं, उसमें आप सरसों की खली का प्रयोग करिए 40 से 50 किलो स्टार्टिंग में। 1 साल या 2 साल की मैं ये प्रैक्टिस बता रहा हूँ, उसके बाद आपकी ज़मीन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएगी। आपको सरसों की खली अगर आप लास्ट जुताई पे हल्की दरदरी करके अपनी ज़मीन में डाल देते हैं, आपको किसी भी डीएपी की ज़रूरत नहीं। आप उसी में ही 1 क्विंटल 1 एकड़ में जिप्सम का प्रयोग करिए। 3 रुपये किलो आती है किसान साथियों, आप उसको डाल दीजिए। सल्फर, पोटास और नाइट्रोजन, हर तरीके का आपका तत्व ज़मीन में पूरा हो गया। उसके बाद आप इस वेस्ट डिकम्पोज़र का प्रयोग करिए।
आपको कोई भी खाद डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद जब आपकी फसल जम के आ जाती है, हमारे पास इतने बायो प्रोडक्ट्स हैं, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, आप उनका इस्तेमाल करिए। सिर्फ स्प्रे के माध्यम से आप सारी की सारी खादें अपने फसल को दे सकते हैं। तो किसान भाइयों, धीरे धीरे ज़मीन में, मेरा कहना यह है कि ज़मीन में आपको कोई भी पेस्टिसाइड या डीएपी या पोटास या कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है रासायनिक। आप अपनी ज़मीन को सुधारिए, आपकी फसल अपने आप सुधरती चली जाएगी, रोग बिल्कुल भी नहीं आएंगे। किसान साथियों, जब माँ रोगी होती है तो उसकी संतान भी रोगी ही होगी। जब हम ज़मीन सुधार देंगे तो आपकी फसल में फंगस और जो इंसेक्टिसाइड है उनका प्रकोप भी कम होगा। और किसान साथियों, मैं आपको अब बताता हूँ किसान भाइयों, इसका अगर आप प्रयोग करते हैं तो फंगस पूर्ण रूप से आपकी ज़मीन से चली जाएगी, बिल्कुल भी फंगस नहीं लगेगी। ये 5 मिनट में वेस्ट डिकम्पोजर जो नया OWDC है, ये फंगस को ख़त्म कर देता है। और किसान भाइयों, मैं इसी वीडियो में आपको बता दूँ कि मैं बहुत सारे किसानों के पास ये वेस्ट डिकम्पोजर भिजवा रहा हूँ। किसी भी किसान से आप लीजिए, क्योंकि कंपनियां क्या भेज रही है उनका कोई भरोसा नहीं। 800-800 रुपये की वो शीशियाँ देते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो मल्टीपल होती रहती है बार बार, आपको सिर्फ 1 से 5 से 10 ग्राम कल्चर की ही आवश्यकता है। इस वीडियो पे भी मैं नंबर डाल रहा हूँ, जिनको चाहिए वो मुझे बता देना, मैं भिजवा दूंगा। तो किसान साथियों, आप इससे खेती स्टार्ट करें। मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से भी बताने की कोशिश करी है कि कैसे आप स्टार्टिंग से ही सरसों की खली, जिप्सम, इन सब चीज़ों का प्रयोग करके सागरिका का प्रयोग करिए। बुआई में किसी भी तत्व की आपकी फसल में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 साल पहली फसल में आपको रिजल्ट मिलने स्टार्ट होंगे। और जैसे ही आप इस जादुई चीज़, इस वेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल करेंगे, किसान भाइयों, आपको आमूल चूल परिवर्तन अपनी ज़मीन में, अपनी फसल में, पहली फसल में दिखाई देंगे। ये मैंने खुद अनुभव करा। मैंने जब इसके साथ खेती स्टार्ट करी, किसान भाइयों, मैं आपको विश्वास दिला रहा, मैंने कोई डीएपी, पोटाश, यूरिया का प्रयोग अब तक गेहूं में, सरसों में, गन्ने में नहीं करा, जो मैंने असोज में सितंबर अक्टूबर में गन्ना लगाया। लेकिन मैं इसके साथ ये सब चीज़ों का प्रयोग कर रहा हूँ जो मैंने आपको बताई, बिल्कुल भी पैदावार नहीं घटी। और किसान भाइयों, मैं तो एक चीज़ कहता हूँ, जब आप स्टार्टिंग में आप शुरू करेंगे ये सब चीज़ें, तो आप ज़मीन के ऊपर जब फसल आ रही है, अगर आपको डेफिशिएंसी लगती है भी, किसी भी चीज़ की अगर डेफिशिएंसी लगती भी है, तो आपके पास NPK सारे प्रकार के खाद आपको मिलते हैं, आप स्टार्टिंग में उनको भी प्रयोग करिए। मैं ये नहीं कहता आप अपनी फसल घटाइए, नहीं। जब ज़मीन से बाहर फसल आ गई, आप जो चीज़ ज़मीन के अंदर दे रहे रासायनिक खाद, वो आप स्टार्टिंग में 1 आध साल ऊपर भी दे सकते हैं। अगर आपको कभी लगता है कि मेरी फसल में DAP की आवश्यकता है, भाई मेरी ज़मीन को तो ज़रूरत थी लेकिन मैं दे नहीं पाया, आप 052-34 लाइए, NPK 19-19 लाइए, एक स्प्रे कर दीजिए, ज़मीन को बचाइए। किसान भाइयों, अगर आप ज़मीन को बचाएंगे, धीरे धीरे इतना सुधार कर देगी कि आपकी बहुत ही कम खाद में बहुत उन्नत फसल होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये मेरे पास 200-200 लीटर के 2 ड्राम रखे, 1 ड्राम मेरे पास ये रखा, 1 ड्राम मेरे पास ये रखा है, और वो मेरा मदर कल्चर रखा हुआ है। मैं किसानों के पास भी वहीं से ही, उसी में से ही कल्चर भिजवाता हूँ। सभी के पास बहुत सुंदर रिजल्ट हैं। आप नए कल्चर, जो नया OWDC आया, ऑनलाइन ना खरीद के किसी भी किसान से कल्चर ले लो, मंगवा लो जो इसका इस्तेमाल कर रहा, क्योंकि वो क्या भेज रहे, बहुत सारे किसान मुझे फ़ोन करते हैं कि भाई इतना महंगा हमने लिया और वो नहीं बन पाया। तो किसान साथियों, इसको बनाना कैसे होता है, बहुत सारे किसान बार बार ये सवाल करते हैं, मैं सबके पास हर वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ। 200 लीटर के 1 ड्राम में, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो 200 लीटर के 1 ड्राम में किसान भाइयों आपको 2 किलो गुड़ डालना, और इसके अंदर आपको सिर्फ 10 ग्राम कल्चर डालना, और ये 7 से 8 दिन सुबह शाम डंडा घुमाना है। ये बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगा। 1 एकड़ में 700 से 1000 लीटर किसी भी फसल में, चाहे वो आपके आलू हो, गन्ना हो, धान हो, गेहूं हो, कुछ भी हो, आपको 1 एकड़ में 700 से 1000 लीटर ये एक बार में चलाना है। किसान भाइयों, आप पहली फसल से रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, जैसे मेरे पास ये 1100 लीटर 1200 लीटर मुझे वेस्ट डिकम्पोजर एक बार में बनाना होता है, तो ये देखिए मैं 12 किलो ये गुड़ लेके आया हूँ। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊँ किसान भाइयों, अगर रिजल्ट ना होते, कौन इतना मूर्ख किसान है जो इतना सारा गुड़, क्योंकि ये भी पैसों का ही आता है, कौन डाल लेगा। मैं आपको बताऊं किसान भाइयों, एक एक बार चलाने से जो नया OWDC है, इतने सुंदर आपको रिजल्ट मिलते जाएंगे कि आप खुद इसको इसी लेवल पे बनाना स्टार्ट कर दोगे। ये देखिए किसान साथियों, मैंने 2 ये और एक वो 500 लीटर का ड्राम ऊपर रखा है। मैं 1000 लीटर की एक टैंकी में सारे सॉल्यूशन को लेके जाता हूँ। इसमें मैं सागरिका का घोल भी बनाता हूँ, अन्य कई प्रकार के जो मैंने आपको इसी वीडियो में बताने की कोशिश करी, वो सारे खाद बना के मैं अपनी फसल में चला रहा हूँ। किसी भी प्रकार की किसी पौधे में भी कोई डेफिशिएंसी नहीं आई, और बहुत सुंदर मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं।
तो किसान भाइयों ये 2 किलो गुड़ है सिर्फ, और ये 200 लीटर का ड्राम है। कोई इसको फोड़ना नहीं है, कोई किसी भी प्रकार तोड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ये इसके अंदर डालना है। ये देखिए किसान भाइयों, अब मैं इसके अंदर ये गुड़ डाल रहा हूँ 2 किलो। ये मैं उतना ही तुलवा के लाता हूँ एक एक पन्नी में। 2 किलो मैंने गुड़ डाल दिया। अब मैं इसमें थोड़ा सा कल्चर आपको दिखाता हूँ कैसे डालना है। गुड़ डालने के बाद अब इसमें मैं ये देखिए किसान साथियों, बस इतना सा कल्चर की ही आवश्यकता है। इसी से ही ये 7 दिन में बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो किसान भाइयों, चाहे आप रासायनिक किसान हो चाहे आप जैविक किसान हो, रासायनिक किसान भी इसका इस्तेमाल एक बार करके देखिए, आपके आधे खात में ही बहुत सुंदर आपको रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अब मैं इन सारे ड्राम में, जितने भी ये ड्राम हैं, इन सब में ये जरा जरा सा कल्चर 5-5 ग्राम कल्चर डाल लूँगा, और उसी से ही मेरा 8 दिन में फिर बन के तैयार हो जाएगा। 8 दिन बाद में फिर आपको दिखाऊंगा कि मैं खेत में इसको कैसे चला रहा, किस फसल में मैं इसको दे रहा हूँ। धन्यवाद।